लड़की कैंसर के आखिरी स्टेज में थी और अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। डॉक्टर और नर्सें उसके आखिरी जन्मदिन पर उसके साथ रुक गए, लेकिन उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। दिन के अंत में लड़की ने अपनी माँ को मैसेज किया। सिर्फ इतना चाहती थी कि माँ उसकी आखिरी घड़ियों में उसके साथ हो, लेकिन माँ ने इसे बस एक और नाटक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लड़की का दिल टूट गया। माँ एक स्टमक कैंसर स्पेशलिस्ट थी, हमेशा काम में इतनी व्यस्त कि बेटी के साथ कभी एक भी जन्मदिन नहीं मनाया। सिर्फ एक बार पापा के जरिए भेजी गई एक पिंक हेयर क्लिप मिली थी, जिसे लड़की ने सालों तक संभाल कर रखा, लेकिन अब उसके सिर पर बाल ही नहीं बचे थे और वो हेयर क्लिप उसकी मुट्ठी में थी जब वो बेआवाज रो रही थी। फिर उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। दर्द इतना था कि वो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके। अपनी आखिरी सांसों में भी वो अपनी माँ को ही सोच रही थी। माँ की वो तमन्ना, एक ऐसी दवा बनाने की जो स्टमक कैंसर का इलाज कर सके, उसे याद थी। इसीलिए जाते जाते लड़की ने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि उसका शरीर उसकी माँ के रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाए। शायद ऊपर वाले का भी दिल पसीज गया था। उसकी आत्मा कुछ देर इस दुनिया में रुकी रही। वो खुद को नीचे लेटे देख रही थी, सफेद चादर में लिपटा अपना शरीर और आसपास खड़े बेबस डॉक्टर। दूर उसी वक्त माँ को दिल में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टर का फोन बार बार बजा, लेकिन माँ तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने में इतनी व्यस्त थी कि फोन उठाने का वक्त ही नहीं था। डॉक्टर का सब्र अब टूट चुका था। गुस्से और निराशा में उसने माँ को ही जिम्मेदार ठहराया और बिना कुछ कहे कमरे से चला गया। वो डॉक्टर जो कभी उस लड़की के लिए एक दोस्त जैसा था, अब उसकी माँ से बेहद मायूस हो चुका था। लड़की की आत्मा चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा माँ एक छोटे से बच्चे को प्यार से दवा खिला रही थी, कैंडी के साथ। उसे वो कैंडी जार याद आया जो माँ के ऑफिस में रखा था, वो जार जिसे उसे कभी छूने नहीं दिया गया। वो बस दूर खड़ी होकर देखा करती थी कैसे माँ दूसरे बच्चों को मिठाई से बहलाती थी और उसकी अपनी आंखों में रह जाती थी सिर्फ नमी। लेकिन तभी उसकी नजर माँ के कैलेंडर पर पड़ी। उसका बर्थडे उसी दिन पर मार्क किया गया था। एक पल के लिए लड़की के चेहरे पर हल्की उम्मीद की रोशनी दिखी। माँ ने आखिरकार कॉल किया, लेकिन अब लड़की वो कॉल नहीं उठा सकी। टेक्स्ट का भी जवाब नहीं दिया। माँ को लगा ये सब सिर्फ एक नया ड्रामा है। गुस्से में उसने एक के बाद एक तीखे मैसेज भेजे, लेकिन उधर से अब भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार माँ ने घर की हाउसकीपर को कॉल किया और वहीं से मिला वो जवाब जिसने उसकी रूह तक हिला दी। वो घर छोड़कर जा चुकी है। माँ को लगा फिर से कोई धमकी होगी, कोई चाल। वो भूल चुकी थी कि उसकी बेटी ने उसी दिन डायग्नोसिस के बारे में बताया था, लेकिन उसने तब भी उसे एक अटेंशन सीकिंग ट्रिक कहकर टाल दिया था। अब माँ कॉलेज पहुंची, मेडिकल लीव का रिकॉर्ड देखा, फिर भी मन में शक बनाए रखा। कहीं ना कहीं दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन अब भी उसे अपनी बेटी की सच्चाई पर यकीन नहीं था। वो घर लौटी, लेकिन पाया कि घर काफी दिनों से खाली पड़ा था। गुस्से में उसने फिर से कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी सोफे से फोन की रिंगिंग सुनाई दी। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर अपनी बेटी का एक स्केड्यूल्ड वॉइस रिकॉर्डिंग देखा। मैसेज में बेटी की केयरिंग आवाज सुनकर भी माँ को यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि बेटी जानबूझकर भागी है और उसे धोखा दे रही है। गुस्से में उसने एक और कड़क मैसेज भेजा, अगर तुम वापस नहीं आई तो फिर कभी घर लौटने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लड़की कभी घर वापस नहीं आने वाली थी। तभी फिर से उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बेटी का नाम देखकर माँ को लगा शायद बेटी अब समझ गई है, लेकिन कॉल करने वाला वो डॉक्टर था। डॉक्टर ने बताया कि सारी कोशिशों के बावजूद उसकी बेटी स्टमक कैंसर से अब इस दुनिया में नहीं रही।